मिसेस करें लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का 115 पार्ट लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर इंड्यूस्ड करंट। बच्चों, पिछले पाठ में हमने आपको बताया था जब कोई ऋजुरेखीय चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर प्रेरित हो जाता है। यदि चालक की लंबाई L हो तथा वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B को काटते हुए B के लंबवत v वेग से चले तो उसके सिरों के बीच BVL विभवांतर प्रेरित हो जाता है। अगर जो है BV के बीच कोण 90 डिग्री है तब तो ये इक्वेशन हो गई। अगर B और V के बीच कोण थीटा डिग्री है तो ये होगा BVL साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और इसके रिजल्टेंट के साथ ये डॉट प्रोडक्ट है और V स्केलर है। ये सब क्या है? वेक्टर है। ठीक है, अब आइए देखिए कुछ उदाहरण हमको बताएंगे। उसके पहले हम आपको बताएं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लाइंस ऑफ ऐसे होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ऐसे होगा। यदि कोई चालक इस प्रकार गति करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटे या वर्टिकल कंपोनेंट को काटे, तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों की धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक की फ्लक्स रेखा को काटती है, जिससे धुरी के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। धुरी मतलब दो पहिए हैं उसके बीच में जो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो जो है धुरी कहलाएगी। तो जब कोई चालक इस प्रकार गति कर रहा है, गाड़ी दौड़ रही है, तो वो कैसे किसको काट रही है? यूँ दौड़ रही है ना, यूँ दौड़ रही है। तो वो क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काट रही है। तो ऊर्ध्वाधर घटक को काटने के कारण इसके धुरी के सिरों के बीच क्या है? ये विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। इसी तरह से निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते वायुयान के पंखों की नोकों के बीच भी विभवांतर ऊर्ध्वाधर घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटने के कारण उत्पन्न होगा। माने कोई वायुयान जो है निश्चित ऊंचाई पे जो है चल रहा है क्षैतिज दिशा में, तो वो किसको काट रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर घटक को काट रहा है। ठीक है, तो इसके पंखों के सिरों के बीच जो है ये प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा। परंतु यदि वायुयान नीचे उतर रहा है, समझे, ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर इसके पंख पूरब पश्चिम, जैसे इसमें पूरब पश्चिम है, जैसे ये है ना, ये पूरब पश्चिम है, तो वो क्या है? क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटेगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। परंतु नीचे उतर समय अगर ये इसके पंख उत्तर दक्षिण हैं तो ना तो ऊर्ध्वाधर घटक की रेखाएं कट हो रही हैं, ना हॉरिजॉन्टल, समझ में आया? ना ही क्षैतिज घटक की रेखाएं कट हो रही, ना ही ऊर्ध्वाधर घटक की, तो कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। यदि अब और दूसरा देखिए, यदि पूरब पश्चिम दिशा में रखी एक चालक क्षण स्वतः पूरब छोड़ दी जाए तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज फ्लक्स रेखाएं को काटती हैं, तब सड़क के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। पूरब पश्चिम में है, ऐसे है, ऊपर से नीचे डाली गई हैं, तो किसको काट रही हैं?
ये क्षैतिज घटक को काट रही हैं। ठीक है। यदि छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखें, उत्तर दक्षिण दिशा में रखें और तब ऊपर से नीचे गिराएं तो ना ऊर्ध्वाधर घटक की रेखाएं कट रही हैं ना क्षैतिज घटक की, तो कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ठीक है। यदि कोई खिलाड़ी पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़े तो उसका शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक की फ्लश रेखाओं को काटता है, जिससे उसके सिरे व पैर के तलवों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। यदि खिलाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़े तो उसके सिरों और पैर के तलवों के बीच कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ठीक है। अब आइए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा के लिए। दाहिने हाथ के अंगूठा और उसके पास की 2 उंगलियों को इस तरह से करें कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये अंगूठा जो है ये चालक की गति की दिशा है। तो ये बीच वाली उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? प्रेरित धारा के लिए। ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने आपको बताया था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर बल निकालने के लिए हमने ये नियम आपको बताया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।